जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। सब मस्त बिंदास। आशा करता हूँ कि बिंदास होगा। चलिए कॉपी पेन ओपन कर लीजिए और दिमाग का स्विच ऑन कर लीजिए और क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आज आपने 1 रोटी खाया, कल 2 रोटी खाया, परसों 3 रोटी खाया, चरसों 4 रोटी खाया, और चरसों का मतलब उसके अगला दिन, फिर इसके बाद में ऐसे बढ़ता गया। ऐसा करना नहीं है, समझना है। इसको हम मैथ की भाषा में क्या बोल सकते हैं? इसी को तो हम मैथ की भाषा में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्लास में अंत तक बने रहिएगा और जितने भी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होंगे सब आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। बस रुके रहना। चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए इसका डेफिनेशन और फिनेशन देख लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इससे पहले सीक्वेंस को देख लेते हैं क्योंकि ये इसमें यूज हुआ है। सीक्वेंस को हिंदी में बोलते हैं क्रम, यानी कि सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर, यानी कि जो सीक्वेंस होता है एक सेट ऑफ नंबर होता है जो कि अरेंज्ड इन अ डिफिनिट ऑर्डर, जो कि डिफिनिट ऑर्डर में लिखा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए 2 लिखा है, इसके बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 10। ये क्या है? एक निश्चित क्रम में लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए 10 के बाद में हम 14 लिख दें, 14 के बाद में हम 8 लिख दें, तो ये निश्चित क्रम नहीं रह जाएगा। ये क्लियर हुआ? अब देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, यानी कि इसका हिंदी क्या होता है? समांतर श्रेणी या समांतर क्रम। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विथ अ कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एपी वह संख्या का क्रम है। क्या है? एपी वह संख्या का क्रम है जिसमें लगातार आने वाले पदों के बीच का अंतर हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। मतलब जो लगातार पद आते हैं उसके बीच का अंतर हमेशा क्या रहता है? एक समान रहता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये अगला पद है, ये अगला पद है, ये अगला पद है, ठीक। इसके बीच का डिफरेंस यदि देखें तो क्या है? +2 का डिफरेंस है। इसमें भी +2 का डिफरेंस है, इसमें भी क्या है? +2 का डिफरेंस है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर हो गया? एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो क्रम होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये 100 है, फिर 90 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 70 हो गया, ये ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन इसके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। जैसे इसके बीच का डिफरेंस कितना है? -10 का। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? -10 का। इस तरीके से चलता जाएगा। फिर हमने लिया है 5, 5, 5। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं, लेकिन बिल्कुल है। जैसे 5 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है? 0 का डिफरेंस है। फिर 5 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 0 का डिफरेंस है। इस तरीके से ये क्रम चलता गया है। अब इसमें भी यही है। जैसे मान लीजिए कि -3 है, -3 के बाद में अगला टर्म जो है -6 है। कितने का अंतर है इसमें? -3 का डिफरेंस है। फिर इसमें कितने का डिफरेंस है? -3 का डिफरेंस है। आशा करता हूँ ये कि चीजें समझ में आ गई होंगी। इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हुआ करते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है आपका? पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ये पांचवा टर्म, ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। पहले टर्म को हम क्या बोलते हैं? ए बोल सकते हैं या A1 भी बोलते हैं। इन दोनों में कुछ भी बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? A2 हो जाएगा, ये आपका A3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा। ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे पता नहीं है कि ये कौन सा ये नंबर है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? AN। मतलब ये क्या है कि ये nth टर्म है। क्लियर? फिर इसके बाद में कुछ और हम चीजों को देखते हैं। इसको तो हमने क्या देखा? ये A है या A1 है। इसके बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? D बोलते हैं, यानी कि डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डिफरेंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इसके बीच का डिफरेंस सेम है, अभी मैंने बताया। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? सेम है। इसके बीच का डिफरेंस क्या है? सेम है। इसके बीच का डिफरेंस क्या है? सेम है। तो इसको हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसका जनरल फॉर्म क्या बन जाएगा? जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका? A है। फिर इसके बाद में अगर A में हम D को ऐड करें, यानी कि A प्लस D, A प्लस D। जब A प्लस D हमने किया, यानी कि A जो है आपका 2 है और डिफरेंस कितना है? 2 का है। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4, यानी कि अगला टर्म आ गया। फिर यदि हम इसको करें तो कितना हो जाएगा? A प्लस ये D और D कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगर हम इसको देखें, A प्लस 1, 2, 3, यानी कि 3D। इससे हम काफ़ी चीज़ों को जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? फर्स्ट टर्म है, और ये आपका सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और ये आपका फिफ्थ टर्म है, यानी कि 5वां पद है। जैसे फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या किया गया? A प्लस 3D। उसी तरीके से अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालना हो तो क्या हो जाएगा? A प्लस 4D।
क्लियर हुआ? मतलब जो भी टर्म आपको पता करना होगा कि उस टर्म पे कौन सा संख्या है, तो हमें क्या करना होगा, उस जगह में से हम क्या करेंगे, एक माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे डी में। क्लियर हुआ? अब देखते हैं इसके आगे टाइप्स ऑफ एपी, मतलब समांतर श्रेणी के प्रकार। समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, यानी एपी कितने प्रकार के होते हैं? फाइनाइट एपी, इसका डेफिनेशन हम देखेंगे। द एपी हैज लिमिटेड यानी कि काउंटेबल टर्म्स। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या होती है? सीमित होती है, मतलब टर्म की संख्या सीमित होती है। जैसे मान लीजिए 2, 4 ऐसे आते आते यहाँ पे खत्म हो गया, यानी कि फाइनाइट का सीधा सा मतलब जान लीजिए जो खत्म हो जाए, यानी कि यहाँ पे आके खत्म हो गया। फिर इसके बाद में इनफाइनाइट एपी, यानी कि द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वह समांतर श्रेणी यानी कि वह एपी जिसमें पदों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है, मतलब खत्म नहीं होता है। जैसे एग्जांपल 2, 4 ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है और ये खत्म ही नहीं होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट एपी। क्लियर हुआ? अब देखते हैं हम अगला। इसमें कुछ छोटे छोटे फार्मूला है, बहुत इजी है, इसको आपको क्या करना है? याद रख लेना है। जैसे एपी फार्मूलाज, यानी कि इसका जनरल टर्म अभी मैंने आपको बताया है कि जनरल टर्म क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यानी कि ये आपका ये पहला टर्म, यानी कि ये दूसरा टर्म, ये आपका तीसरा टर्म और ये आपका चौथा टर्म, ये ऐसे आपका आगे चलता जाएगा। फिर इसके बाद में ये दूसरा भी यही लिखा है, ये क्या है? इनफाइनाइट वाला है और ये फाइनाइट वाला है, जो खत्म हो जाए और जो खत्म ना हो। क्लियर? अब हम देखते हैं एंथ टर्म। एंथ टर्म को हम क्या लिखते हैं? ए एन लिखते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर अब देखते हैं हम सम ऑफ एंथ टर्म, मतलब जो एंथ टर्म यानी कि लास्ट टर्म तक अगर हमें सम निकालना हो यानी कि जोड़ निकालना हो, उसके लिए फार्मूला क्या है? एस एन, इसको हम लिखते हैं एन अपान टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक ये फार्मूला है। फिर इसके बाद में एक ये भी फार्मूला है, सम ऑफ एंथ टर्म यूजिंग लास्ट टर्म, यानी कि हम लास्ट टर्म अगर पता हो तब भी हम क्या कर सकते हैं? सम निकाल सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? एस एन इज इक्वल टू एन अपान टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। फिर इसके बाद में कॉमन डिफरेंस क्या होता है? इसको डी से डिनोट करते हैं, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 की जगह आप ये भी कर सकते हैं कि आप 2-4 पद आगे चले जाइए, अगले पद से पिछले पद को आप घटा दीजिए, कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। इसमें जो सिंबल यूज किया गया है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। a का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म हम मानते हैं, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, d का मतलब क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस, an का मतलब nth टर्म, l का मतलब क्या है? लास्ट टर्म, और sn का मतलब सम ऑफ nth टर्म। क्लियर? अब देखते हैं अगला स्लाइड। इसमें जितने भी फार्मूले थे एग्जाम्पल के माध्यम से आइए समझते हैं, बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा। जो फार्मूला था उसमें कॉमन डिफरेंस यानी कि d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। क्वेश्चन क्या है इसमें? इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP द फर्स्ट टर्म इज 5, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है? 5 एंड सेकेंड टर्म क्या है आपका? 9 है। फाइंड कॉमन डिफरेंस यानी कि d इसमें पता करना है, यानी कि d का फार्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1। अभी उसमें बताया गया है a2 कितना है? यहाँ पे a2 कितना है आपका? 9 है, और a1 कितना है? 5 है। कितना हो जाएगा? 4, यानी कि जो आपका कॉमन डिफरेंस कितना है? कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगला फार्मूला देखते हैं। हमने फार्मूला में क्या देखा था? जनरल टर्म देखा था। अब जनरल टर्म को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है? राइट द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब जो एपी दिया गया इसके कितने टर्म बताने हैं? शुरू से 6 टर्म बताने हैं। इसमें ए कितना दिया है? 5 दिया है, और डी अभी हमने पिछले स्लाइड पे निकाला है, डी कितना है? 4 है। जनरल टर्म हमने बताया था कि ये फर्स्ट टर्म के लिए है, और ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, और ये 6th टर्म। अब हम क्या करेंगे? ए और डी का वैल्यू पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। किसका? ए और डी का वैल्यू। ए बराबर कितना है यहाँ पे? 5 है, यही कर देता हूँ। ए कितना है? 5, और यहाँ पे ए प्लस डी 5 प्लस डी कितना है? 4। इसके बाद में यहाँ पे ए कितना है? 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई डी कितना है? 4। ए कितना है? 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई डी, कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है। फिर इसके बाद में ए कितना है? 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। इसके बाद में ए कितना है आपका? 5 प्लस
5 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस कितना है 4। इसको सॉल्व कर देंगे, आपका कितना टर्म आ जाएगा, कितना पूछा है 6 टर्म पूछा है ना, तो फर्स्ट 6 टर्म आ जाएंगे। जैसे पहला आपका 5 हो गया, अब 5 और कितना हो जाएगा सेकेंड टर्म आपका 9, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 5 कितना हो जाएगा 13। फिर इसके बाद में पहला दूसरा तीसरा, अब चौथा कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 12 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17। फिर इसके बाद में 1 2 3 4, 4 हो गया। फिफ्थ टर्म क्या है 4 4 जा 16 और 16 5 कितना हो जाएगा 21, यानी कि 21। 6 टर्म क्या है आपका 4 5 जा 20 और 20 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25। इसको थोड़ा सा हम चेक भी कर सकते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस 5 में ऐड किए कितना 4, 5 4 9, 9 में 4 ऐड किए 9 4 13, 13 में 4 ऐड किए कितना हो जाएगा 17, 17 में 4 ऐड किए 21 और 21 में 4 ऐड किए 25। इस तरीके से कितना टर्म हो गया 1 2 3 4 5 6। क्लियर। फिर इसके बाद में देखते हैं अगला nth टर्म। nth टर्म को हम क्या लिखते हैं an लिखते हैं, कभी कभी इसको l भी लिखा जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका यूज करते हैं। इसमें क्या है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। इसमें क्या पता करना है 10th टर्म पता करना है, यानी कि n की जगह हम क्या रख देंगे इसमें 10 रख देंगे, यानी कि a 10 इज इक्वल टू a कितना है इसमें 5 है और n कितना है इसमें 10 है, क्योंकि पूछा कितना है इसमें 10th टर्म पूछा है, माइनस 1 और d कितना है 4। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं है। 5 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्या हो जाएगा 9 4 जा 36, पहले तो प्लस किया नहीं जाता है, कितना हो जाएगा 6 5 11 कितना हो जाएगा 41। यानी कि जो टर्म लिखा जाएगा, जैसे मान ली पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म चौथा टर्म, ऐसे यानी कि जो 10वें नंबर पे जो आएगा वो कौन सा संख्या होगा 41। क्लियर। ये 10th टर्म है। क्लियर। अब देखते हैं कौन सा फार्मूला सम ऑफ nth टर्म, यानी कि जितने भी टर्म हैं उसको हमें जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। इसको हम क्या लिखते हैं Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द AP, मतलब शुरू से लगा के 20 टर्म तक जाना है और उसका हमें क्या करना है सम करना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे a बराबर दिया है 5, d बराबर 4, कॉमन डिफरेंस पिछले में हमने निकाला था, n इसमें कितना दिया है 20 दिया है, ये क्या हो जाएगा S20 इज इक्वल टू n कितना है 20/2 और 2 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है 5 है, प्लस n कितना है यहाँ पे 20 माइनस 1 और d कितना है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 4, पिछले स्लाइड में हम लोगों ने निकाला था, कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 10 जा 20, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 2 जा 10 प्लस ये 20 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 19, यानी कि 19 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 19 दूनी 38, 19 3 9 19 चौक 76, यानी कि 76। अब क्या हो जाएगा ये जब हम इसको जोड़ेंगे ब्रैकेट के अंदर वाला कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 86 क्या हो जाएगा 860। ये आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया। मतलब शुरू से पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी कि 20th टर्म तक का जो सम होगा, मतलब इसका जो जोड़ होगा वो कितना आएगा 860। क्लियर। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। सम ऑफ nth टर्म यूजिंग लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म का हम यूज करके क्या करेंगे सम निकालेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म, यानी कि सम करना है 20 टर्म, यानी कि 1 से लाके 20 तक का जोड़ना ही है, लेकिन क्या करना है इसके साथ में लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगा के करना है। एल हम पता करेंगे, एल इज इक्वल टू, एल को हम और क्या लिख सकते हैं A20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कितना है टर्म 20 है ना। क्या हो जाएगा आपका पहला पद और इसमें से 20 में से 1 घटा देंगे, यानी कि 19D कितना हो जाएगा, ये कितना है यहाँ पे 5 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाई D कितना है 4, कितना हो जाएगा 19 चौक 76, 76 में 5 हम जोड़ेंगे 6 5 11, यानी कितना हो जाएगा 81, यानी कि कितना हो जाएगा जो 20वां टर्म होगा, यानी कि 20th जो टर्म होगा वो कितना हो जाएगा 81। चलो हमें पता चल गया, अब फार्मूले पे हमें रख देना है, यानी कि
एस एन यानी कि सम ऑफ nth टर्म n अपान 2 a प्लस एल। सम ऑफ 20 टर्म मतलब 20 टर्म का क्या करना है, हमें सम करना है। ये 81 जो आया है ये 20वें स्थान का ये क्या है, संख्या है, इसको ध्यान रखना है, जोड़ नहीं है। यानी कि S20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n कितना इसमें 20 और ये हो जाएगा 2 जो कि दिया हुआ है, a कितना है यहाँ पे 5 प्लस l मतलब लास्ट जो टर्म है, मतलब अंतिम जो संख्या है इसमें कितना है 20वां संख्या 81। 2 10 जा 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। 81 में 5 जब हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 86। 86 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 860। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब लास्ट टर्म का यूज करके भी हमने क्या निकाल दिया, सम निकाल दिया, और पिछले स्लाइड पे बिना लास्ट टर्म यूज के भी हमने क्या किया, सम निकाला। क्लियर। इस तरह यह इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पे फिनिश होता है। यदि हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।